अच्छा बहन जी, चलता हूँ फिर मैं। अरे नहीं नहीं भाई सब रुको ना, चाय पी कर जाओ। हाँ तो मैं थोड़ी जा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ तुम्हें। जाओ चाय लेके आओ। ठीक है लाती हूँ। आते वक्त थोड़े नमकीन बिस्किट भी लेते आना बहन जी। तुमसे पहले मेरे लिए एक से एक रिश्ते आए थे, साले सब तकदीर वाले थे, सबके सब बच गए। ससुराल बिल्कुल भी बुरी जगह नहीं है बहनों, बस थोड़ा सा बेपरवाह, ढीठ और चालाक होना पड़ता है, फिर सब बढ़िया। पहले मैं ठीक थी, फिर मैंने थोड़ी सी इंग्लिश सीखी, अब आई एम फाइन। मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। भाई मुझे खुद ही अपने आप से कोई उम्मीद नहीं है, तुम क्यों उम्मीद लगा रहे हो? तुम्हारे घर वालों ने तो बोला था हमारी लड़की बिल्कुल गाय, बिल्कुल गाय। तो सच्ची तो बोला था उन्होंने। खाक सच बोला था उन्होंने, हर टाइम तो लड़ती रहती है मुझसे। गाय चाहे कितनी भी शरीफ हो, उसको बार बार छेड़ोगे ना तो सींग जरूर मारेगा। पति परमेश्वर होता है, सही बात है। और हम परमेश्वर से ही सब कुछ मांगते हैं। ये भी सही बात है। हाँ तो लाइए शॉपिंग के लिए पैसे। मम्मी रसोई में कोई एसी क्यों ना लगवाता? भैया क्योंकि जिनकी बीवी घर में खाना बनावे है ना, वे तो बेचारे रसोई में एसी लगवा नहीं सकते, उनका बजट ही ना होता। और जिनका बजट हो रसोई में एसी लगवाने का, उनकी बीवी खाना बनाती ही ना। लेकिन नौकरानी के घर में इस मारी कोई रसोई में एसी नहीं लगवा। 5 का 5 5 दूनी 10 आ दिल में हमारा गोलू तू बॉस। 6 का 6 6 दूनी 12 आ चप्पल से लागम तोर बुखार अभी झारे। पता नहीं औरतें अपने पतियों को उंगली पे, अंगूठे पे, इशारों पे कैसे नचा लेती हैं। मेरे वाला तो गाने पे भी नहीं नाचता। हम गरीब आदमी हैं साहब, प्लान गोवा जाने का बनाते हैं लेकिन जाते गांव में हैं। हाँ शादी के टाइम जब पंडित जी वचन भरवा रहे थे, जब तो तू सब में हाँ मिला रही थी, हाँ सेवा करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, तब वो सब क्या था? तो इतने लोगों के सामने मैं तुमसे बहस करती? चले? हाँ। अरे घूंघट तो निकालो। घूंघट? हाँ। मुझे दिखाई कैसे देगा घूंघट? हाँ, मुझे नहीं पता, घूंघट निकालो, ऐसे ही जा रहे बाहर। पता है हमारे गांव में ना एक नई बहू आई थी, वो ना ऐसे घूंघट करके जा रही थी। अच्छा। और वो ना किसी और के साथ बाइक पे बैठ गई, आज तक नहीं आई वापिस। और एंड तो तुम घूंघट हटा लो यार। अरे नहीं घूंघट नहीं हटा लो, नहीं ऐसे ही चलते हैं, घूंघट हटा लो। आजकल कौन घूंघट करता है, हटा लो। आ जाओ। तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना पसंद करोगे? अब हाँ यार, बिल्कुल बिल्कुल। तो जितनी दूर चांद है ना उतनी दूर चला जा। भैया एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की जरूरत क्या है। अरे भैया मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैं पैदा होया था। यकीन करो मेरा, मैं यकीन तो मेरे घर जाकर पूछ लो मेरी मम्मी से। सुनो, हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो क्या मैं आपको नहीं करती? मैं तो आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकती हूँ। तुम तो दिन रात तो मुझसे ही लड़ती रहती हो। जानू, अरे आप ही तो मेरी दुनिया हो। पति भगवान के समान होता है और पत्नी उसकी भक्त भगत, इसीलिए तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान। सुनो, हाँ आजकल तुम बहुत खूबसूरत होती जा रही हो। अरे तुमने कैसे जाना? अरे तुम्हें देखकर अब रोटियां भी जलने लगी हैं। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। हाँ एक बात बताना था, तुम मेरे मायके क्यों नहीं जाते हो? कब से नोटिस कर रही हूँ मैं, तुम बचते हो वहां जाने से। यार मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे मायके क्यों नहीं जाता, कारण बताता हूँ। मान लो तुम किसी दुकान पे जाती हो कोई साड़ी वाड़ी लेने, हाँ। ठीक है, दुकानदार तुमसे ऐसे वादे करता है कि हमारी साड़ी तो सबसे अच्छी है, ऐसी साड़ी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, और वो उस साड़ी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है, और ये सुन के तुम साड़ी को घर पे ले आती हो,
हाँ। ठीक है, और घर लाने के 2-3 दिन में ही वो साड़ी अपना रंग बदल लेती है या खराब हो जाती है, मतलब बेकार निकलती है, तो तुम क्या करोगी? मैं उस दुकान पे कभी जाऊंगी नहीं, उस दुकान की तरफ कभी मुड़ के भी नहीं देखूंगी, और उसको सुना के जरूर आऊंगी अच्छे से। इसीलिए तो नहीं जा रहा मैं तुम्हारे घर। सेम रीजन। तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। कौन से? पहला, या तो तुम पड़ोसन को छोड़ दो, और दूसरा? या तो 5,000 रुपए देकर मुझे छोड़ दो। पक्का? हाँ पक्का। तुम कुछ कहोगी तो नहीं? इसमें कहने वाली क्या बात है? ये लो, पूरे 5,000 रुपए हैं, अपना ख्याल रखना। हाँ वो तो मैं रख लूंगी। अब छोड़ भी दो। छोड़ दिया। अरे मुझे बाजार तक छोड़ दो। तो तुम बाजार छोड़ने की बात कर रही थी? हाँ और क्या, और पड़ोसन से मैं कह दूंगी कि वो रिक्शा करके आ जाए। वैसे तुम क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं। अब चलो, आओ ना। हाँ हेलो दीदी, मैंने सुना है कि आपने चुगली वाला ग्रुप बनाया है, आओ बहन चुगली करे। हाँ बनाया है, मुझे भी ऐड कर लो ना प्लीज। देखो मैं तुम्हें ऐड तो कर लूंगी, लेकिन इस ग्रुप में सिर्फ चुगली चलेगी, चुगली। चुगली के अलावा और कोई बात ना कर लिया, नहीं जेल की जेल तुमने ग्रुप में रिमूव कर दूंगी, समझी? यार मुझे माफ करना, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? मेरी पिछले महीने सगाई हो गई। बस इतनी सी बात? आओ तुम्हें अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ मैं। प्यार में क्यों होता